जय हिंद साथियों, नमस्कार। सार्थक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती है उससे संबंधित, क्योंकि आप सभी को पता है डिपार्टमेंट ने दोबारा नोटिफिकेशन जारी किया है, विज्ञप्ति जो है वो जारी की है 11,772 पदों के ऊपर। और उसको है जो पुरानी जो वैकेंसी चल रही थी उसी के अंदर है ऐड कर दिया गया। अब आप सभी के डाउट थे कि सर कहां से, कौन सी नगरीय निकाय से कितने पद हैं वो निकले हैं, ये आप सभी के डाउट थे। तो साथियों, इसके बारे में जो विज्ञप्ति है, जो नोटिफिकेशन है, वो भी डिपार्टमेंट ने है वो जारी कर दिया है। अब आप सभी को मैं इस वीडियो सेशन के अंदर बताने वाला हूं कि कहां से कितने पद होने वाले हैं, और आप सभी को ये जो पीडीएफ है कहां पर मिलने वाली है। और साथियों, बिल्कुल डिटेल के अंदर अपनी यहां पर चर्चा करेंगे कि कहां से आपको फॉर्म है वो लगाना चाहिए। क्योंकि साथियों, आप सभी को पहले जो वैकेंसी निकली हुई थी 13,184 पदों के ऊपर, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर के आप सभी को समझाया था कि जयपुर ग्रेटर के अंदर इतने फॉर्म लग सकते हैं, हेरिटेज के अंदर इतने फॉर्म लग सकते हैं। बिल्कुल विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाया था। और साथियों, वही हुआ जहां से मैंने ज्यादा फॉर्म बताए थे, उसी प्रकार का शेड्यूल है वो हुआ। तो साथियों, इसके लिए अपन चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहां पर देखते हैं विस्तार से। तो चलो चलते हैं। अब यहां पर अपन खोल लेते हैं इसको, जो डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसको खोल लेते हैं। अब यहां पर साथियों आप देख सकते हो क्या दे रखा है यहां पर, स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर। स्वास्थ्य शासन विभाग जयपुर, ये इसके अंदर बिल्कुल डिटेल के अंदर यहां पर दे रखा है। तो यहां पर साथियों जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, उन्हीं के ऊपर अपने नजर यहां पर डालेंगे। साथियों, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा चीज है, उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। जो अपने काम की है चीज, उसी को अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। ऊपर यहां पर दे रखा है 176 नगरीय निकाय वगैरह, तो ये कोई काम की नहीं है, ये पहले वाली वैकेंसी थी, उसके बारे में यहां पर दे रखा है। लेकिन साथियों, अपने लिए जो काम की बात है वो क्या है, यहां पर आप देख सकते हो। यहां पर दे रखा है कि जो नई वैकेंसी निकाली गई है 11,772 पदों के ऊपर और 186 नगरीय निकायों के ऊपर ये वैकेंसी है निकाली गई है। कितने पदों के ऊपर अब वैकेंसी होने वाली है, ये होने वाली है 24,797 पदों के ऊपर। क्योंकि जो पहले जो निकाली गई थी वैकेंसी 13,184 पद थे, लेकिन कुछ पद यहां पर कम हुए थे और फिर कितने पद बच गए थे, यहां पर 13,025 पद हैं वो बच गए थे। तो कुल मिलाकर अब ये भर्ती है होने वाली है 24,797 पदों की। इसके बारे में आगे दे रखा है कि अब ये फॉर्म है दोबारा से यहां पर ऑनलाइन होने वाले हैं। कितनी तारीख से होंगे, ये होंगे 16 अक्टूबर से और 4 नवंबर तक आपके फॉर्म है अप्लाई होने वाले हैं। अब सभी साथियों के डाउट होगा कि सर जो शेड्यूल आया हुआ था, तो अब एडमिट कार्ड कब आ सकता है। तो साथियों यहां पर आप देख लीजिएगा, नवंबर 4 नवंबर तक आपके फॉर्म है वो अप्लाई होंगे, फिर करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। तो लगभग साथियों यहां पर मान के चलिएगा 10 नवंबर के बाद में आपके एडमिट कार्ड का शेड्यूल है वो जारी होने की संभावना है। साथियों, यहां पर आगे दे रखा है, यहां पर देख लीजिए साथियों, जयपुर ग्रेटर नगरीय निकाय। इसके बाद में दे रखा है कि पूर्व विज्ञप्ति में रिक्त पद, जो पहले जो विज्ञप्ति आई थी उसके अंदर कितने पद थे वो इसके अंदर बिल्कुल बाकायदा दे रखा है। साथियों, कितने पद थे, यहां पर 3670 पद थे। और अब कितने हैं नवीन विज्ञप्ति में रिक्त पद, यहां पर 3670 पद है। इसका मतलब हो गया कि जयपुर ग्रेटर के अंदर एक भी पद है वो नहीं बचा है, ये आप मान के चलिएगा। जयपुर हेरिटेज है तो यहां पर साथियों 108 पद हैं, और यहां पर जो अब इसके अंदर बढ़ोतरी की गई है, तो पद बढ़ाने के बाद में यहां पर पदों की संख्या हो गई है 707 पद। ये साथियों आप इसके अंदर मान के चलिएगा।
कुल मिला के यहाँ पर 600 पद है वो बताए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। चोमू है, चोमू के इसके अंदर इसी प्रकार दे रखा है 46 पद थे और अब हो गए हैं 171 पद हो गए। आप ऐसे मत मानिएगा कि भाई पहले 46 थे अब 171 हैं, इनको जोड़ लो, जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर दे रखा है कि पहले 46 थे और अब बढ़ा करके 171 है वो कर दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, चोमू हो गया, सांबर हो गया, चाकसू हो गया, कोटपुतली हो गया, फुलेरा हो गया, जोबनेर हो गया, किशनगढ़ रेनवाल हो गया, सापरा हो गया, विराटनगर हो गया, बगरू हो गया, सीकर हो गया, फतेहपुर हो गया, लक्ष्मणगढ़ हो गया, रामगढ़ हो गया। यानी कि लिस्ट के अंदर है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसको आगे स्क्रॉल करता हूँ और आप सभी को दिखा देता हूँ कि कितने इसके अंदर नगरीय निकाय हैं वो हैं साथी। इसके अंदर ये देख सकते हो आप, लगभग इसके अंदर मान के चलिएगा लगभग 186, क्योंकि पहले 176 के ऊपर निकाली गई थी, लेकिन साथियों अब ये निकाली गई है 186 नगरीय निकाय के। यहां पर आप देख लीजिएगा लास्ट में है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ के अंदर पहले 5 पोस्ट थी और अभी भी 5 पोस्ट। यहां पर आप देख लीजिएगा कुल पोस्ट पहले कितनी थी 13,025, लेकिन साथियों अब इसके अंदर है 24,797 पोस्ट। इसी प्रकार साथियों यहां पर आप देख सकते हो कहीं कहीं पर तो पहले 12 के अंदर एक भी पोस्ट वो नहीं थी, 0 पोस्ट थी, लेकिन साथियों अब इसके अंदर पोस्ट है 158 पोस्ट है, यानी कि 158 पोस्ट है वो बढ़ाई गई है। पहले एक भी पोस्ट है इसके अंदर नहीं रहने वाले। अब साथियों बात आती है कि सर हम फॉर्म कहां से लगाएं कि जहां से हमारा सिलेक्शन हो। तो साथियों इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, ये आप देख सकते हो ऊपर। इस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो, बिल्कुल विस्तार से बता रखा है मैंने कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। वीडियो पहले वाली वैकेंसी की है, लेकिन साथियों जो नियम कानून कायदे हैं वो तो वही है ना। और मैंने आप सभी को बताया था, उस वीडियो के अंदर देख लेना, जो मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म है वो भरे गए थे। और जो साथी पहले कंपटीशन के अंदर बैठा हुआ है उसको तो पता है, उसको समझाने की आवश्यकता ही नहीं है कि फॉर्म है वो कहां से लगाना है। लेकिन जो साथी पहली बार बैठा है कंपटीशन के अंदर, वीडियो को है बिल्कुल विस्तार पूर्वक देख ले। तो साथियों अब जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर हम तैयारी है वो कहां से करें। अनुभव प्रमाण पत्र की बात है वो भी चर्चा करेंगे इसी के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर। पहले अपन चर्चा कर लेते हैं तैयारी है, तैयारी कहां से करें, सभी के डाउट होगा आपको। तो साथियों अगर आपको बुक चाहिए जिसके अंदर हमने यहां पर जो आपके राष्ट्रीय कोड है, राष्ट्रीय कोड भी दे रखे हैं, और आपके इंटरव्यू से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको 300 से ज्यादा क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो आप कहां पर मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इस बुक के अंदर। तो आप इस बुक को है परचेज कर सकते हो। इस बुक की जो फीस है, चार्ज है 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए है इसकी फीस। ये मान के चलिएगा 99 रुपए भी नहीं होगी। कुछ साथी बोलेंगे कि सर आपने इसका चार्ज है, ये बुक की जो पीडीएफ है इसका चार्ज है 100 रुपए क्यों रख रखा है। लोग तो यहां पर 60 रुपए के अंदर, 50 रुपए के अंदर, 80 रुपए के अंदर दे रहे हैं। तो साथियों हम आपको यहां पर है मेट्रो उपलब्ध करवा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के द्वारा ये ऐसे बना दी गई। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनके द्वारा ये बुक है वो बनाई गई, 3 टीमों के द्वारा बनाई गई है। और जिस कैंडिडेट ने बुक को पढ़ लिया, 300 क्वेश्चनों को पढ़ लिया, तो ये मान के चलिएगा उसका सिलेक्शन है। इंटरव्यू की पूरी गारंटी है, ये मान के चलिएगा।
इंटरव्यू के अंदर पास होने की पूरी पूरी गारंटी है कि इसको पढ़ने के बाद में पास ही होगा वो बंदा। तो सर ट्रेड टेस्ट के अंदर फेल हो जाए तो फिर आपको बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच के अंदर आपको ट्रेड टेस्ट से संबंधित जो भी आपके 7 पॉइंट डाले गए हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, उस 7 पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो है वो उपलब्ध करवा रखी है। उसके अंदर इंटरव्यू की वीडियो है, इंटरव्यू आपका किस प्रकार से हो सकता है उस इंटरव्यू की वीडियो है वो भी उपलब्ध करवा रखी है। और साथियों आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है और मॉक टेस्ट है इंटरव्यू पर आधारित, वो भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी उसकी फीस चल रही है, नाम मात्र की फीस है 405 रुपये, ऑफर चल रहा है। वैसे टोटल उसकी फीस है 900 रुपये, लेकिन अभी है कुछ दिन के लिए डिस्काउंट चल रहा है। 405 रुपये की फीस है उसके अंदर, आप ज्वाइन हो सकते हो। और साथियों जो साथी ऐसा सोचता है कि सर हमारे को तो डेमो चाहिए, भाई बैच को ज्वाइन करने से पहले हमारे को तो डेमो चाहिए, तो डेमो के लिए साथियों आपको इंटरव्यू पर आधारित एक मॉक टेस्ट है वो डाल रखा है ऐप के ऊपर। सार्थक क्लासेस के नाम से आप अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर मॉक टेस्ट है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। नाम मात्र 1 रुपये के अंदर, मात्र आप 1 रुपये के अंदर उस मॉक टेस्ट को खरीद सकते हो। आपको वो निःशुल्क भी उपलब्ध करवा सकता था वो मॉक टेस्ट, लेकिन निःशुल्क होता नहीं है। इसलिए मैंने आप सभी के लिए डेमो के लिए एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री रख रखा है। सभी साथी सभी कैंडिडेट है उसको खरीद सकते हैं। और कुछ साथी ये बोलेंगे कि सर हमारे को तो 1 रुपये भी नहीं देना। तो साथियों जैसे अगर आप बिल्कुल फ्री के अंदर ही चाहते हो ना, तो आप ऐप के अंदर जाकर के बैच का एक ऑप्शन है, बैच के अंदर जो सफाई कर्मचारी का बैच है उसके अंदर रोजाना की आपको लगभग 5 क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। तो वहां से आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों अगर टेस्ट सीरीज आप खरीदना चाहते हो तो जितना भी मैटर है ना वो आप ऐप के ऊपर जाकर के देख सकते हो। और किसी का कुछ समझ में ना आए तो स्क्रीन के ऊपर जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन ना उठाया जाए किसी कारणवश तो आप व्हाट्सअप मैसेज है वो कर सकते हो साथियों। तो साथियों जितने भी आपके यहाँ पर डाउट थे वो डाउट है मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके बता दिया है। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट रहे, और साथियों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये जो पीडीएफ है वो कहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों ये पीडीएफ है आपको अपने ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मिल जाएगी, और जो व्हाट्सअप चैनल है व्हाट्सअप चैनल के ऊपर भी मिल जाएगी। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है व्हाट्सअप चैनल को वो ज्वाइन करके रखे, क्योंकि साथियों जो भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी XYZ अपडेट आती है वो आपको व्हाट्सअप चैनल के ऊपर है उपलब्ध करवा दी जाती है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन करके रखिएगा। तो साथियों अब आ जाती है अनुभव प्रमाण पत्र की बात। तो अनुभव प्रमाण पत्र इसके अंदर चाहिए 1 साल का कम से कम होना चाहिए। किसी के पास भी बनवाओ तो आप बनवा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना GST नंबर उसके अंदर डालो तो बिल्कुल उसको जांच कर लेना, सही होने चाहिए, इनवैलिड है वो नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए अनुभव प्रमाण पत्र, ये मान के चलिए। और अनुभव प्रमाण पत्र से संबंधित कोई भी आपको अपडेट चाहिए, कोई भी आपको सुझाव चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज है मेरे को कर सकते हैं। सभी का रिप्लाई है बहुत जल्द दिया जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।